हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। और आज जो है सो सरस्वती पूजा है दोस्तों। तो सरस्वती पूजा का तो सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सभी लोग जितने भी हैं, जो भी अपने लाइफ में आपका जो लक्ष्य है, जो भी गोल है, उसको आप पूरा करें, है ना। सरस्वती माँ से यही मैं सबके लिए विनती करता हूँ और यही मैं विनती किया भी हूँ, ठीक है। तो आप ही लोग जितने भी हैं सभी लोग अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से जो है सो रूटीन के साथ चलिए। आपको जो है सो जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, वो ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ ज्ञान के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो हमें ज्ञान मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है। ज्ञान मतलब कहाँ से हम लोग अर्जित करते हैं, ठीक है। देखिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए ना दो चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप सभी जो ज्ञान हम लोग इकट्ठा करते हैं वो करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से, ठीक है। मतलब कि जो भी चीज़ें हम अपने रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं जाते हैं, घर से साइकिल से स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बीच में कुछ एक्टिविटी हो जाए या फिर कुछ चीज़ें हमको देखने को मिल जाए, तो वहाँ से भी हम बहुत कुछ चीज़ें को सीख सकते हैं, ठीक है। तो अपने लाइफ से जो एक प्रैक्टिकल होता है उससे भी हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मतलब कि हम अपने अगर आस पास आप देखिए, है ना, आप जो भी चीज़ें करते हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात एक तो आपका ये है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ से सीख सकते हैं। मतलब कि आप जो भी चीज़ें करते हैं रोज़ पर डे, उससे आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। सीख सकते हैं मतलब कि आप उसको अगर सीखने के तरीके से लोगे अपने माइंड में तो आप सीख सकते हैं, अन्यथा अगर आप उसे ऐसे ही मतलब इग्नोर कर दोगे तो वो आप नहीं सीखते हैं, नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, आप अपना प्रैक्टिकल लाइफ से सीखिए। मतलब कि जो भी आप अपने पर डे जो भी काम करते हैं उससे कुछ ना कुछ सीखिए। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल गए और स्कूल जाके जो है सो कुछ नए टीचर का आगमन हुआ उस स्कूल में, ठीक है। मतलब कि उस स्कूल में नया टीचर आया और वो जो है अच्छा भाषण कर लेता है, मतलब कि अच्छे से बच्चों को बता देता है और आपको उसको बताने का तरीका जो है सो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कि हाँ ये जो टीचर है बहुत अच्छा बताता है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता है। तो आप वहाँ से सीख सकते हो कि नहीं, मैं भी अगर मान लीजिए जब मान लीजिए आप 9-10 में हो और उस टाइम आपको कोई बता रहा है ऐसे आके, तो आप जो है सो आगे चल के मतलब कि जब आप 11-12 है ना, जब बीए वगैरह करोगे, बीएड वगैरह करोगे, तो आप दिमाग में सीख के रखो अभी कि हाँ मैं भी इसी तरह बात करूंगा और इसी प्रकार से जो है सो बच्चों को समझाऊंगा, है ना, और उस बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वहां से भी आप चीजें सीख सकते हैं। और ये बहुत सारी चीजें और ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे क्रिया होती है, मतलब ऐसे काम होती है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम तो अपने प्रैक्टिकल से सीखिए, मतलब अपना प्रैक्टिकल जीवन से सीखिए, जो भी आपका लाइफ है उसमें आप सीखिए, ठीक है। मान लीजिए किसी भी आप कहीं शादी घर गए हैं, वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने की मिलेगा, है ना। आपके उम्र के बहुत सारे लड़के आएंगे, है ना, जो कि आपको वो उसका नॉलेज आपसे, कोई ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपसे ज़्यादा नॉलेज है होगा उसको उसके पास, और कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपसे कम हो, ठीक है। तो जो कुछ अलग स्टेट से है तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए नई चीज़ों को, तो ये चीज़ें आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा, प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ ना कुछ सीखना है, मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ से आपको ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लोग जी, दूसरा हम लोग कहाँ से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो दूसरा ज्ञान हम लोग अर्जित कर सकते हैं किताब से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। किताब से मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप किताब को अपना दोस्त बना लेते हैं तो ये आपको जो है सो धोखा नहीं देगा, ठीक है। ये चीज आप सभी याद रखिएगा कि अगर आप किताब से दोस्ती कर लेते हो तो आपको जो है सो कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे किताब है, जैसे आप बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड है ना, थिंक एंड ग्रो रिच है वगैरह। बहुत सारी चीजें जो अभी मार्केट में उपलब्ध है ना। आप उस किताब को ले सकते हो और पढ़ सकते हो और अपने जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे मान मान लीजिए कि अब आप कोई भी किताब खरीदें, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिलेबस का ही हो, ठीक है। देखिए जो सिलेबस का है ना, जैसे मान लीजिए जो आप सिलेबस में पढ़ते हो उसमें सही है, नॉलेज सही है, बट जो प्रैक्टिकल लाइफ का जो नॉलेज चाहिए ना वो उस किताब में नहीं दिया रहता है, ठीक है। आपको उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, हेरोन का सूत्र, ट्रिगोनोमेट्री, ये सारा चीजें आपका साइन थीटा वगैरह वगैरह दिया रहता है, जो कि सिलेबस में है, जो कि आप सभी का एग्जाम में पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको अगर लाइफ के बारे में जानना हो कि लाइफ को कैसे जिया मतलब जी सकते हैं, है ना, और कैसे अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं, है ना, जो भी आप, तो उस सब चीजों को सीखने के लिए आपको कहाँ से मिलेगा, किताबें, ठीक है। जो भी अच्छे अच्छे राइटर द्वारा लिखे गए हैं उस किताबों को आप अगर पढ़ोगे, ठीक है, तो आप जो है सो अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो, ठीक है।
तो आप तो किताबों को अपना दोस्त बनाइए और नए-नए चीज़ों को खरीदिए, है ना? नए-नए किताबों को खरीदिए। मान लीजिए मैं जिस रूम में रहता हूँ वहाँ पर बहुत ढेरों सारे मतलब किताबें अभी है, ठीक है? और बहुत सारी किताबें और मैं लाने वाला हूँ ताकि जो अच्छी-अच्छी चीज़ों को पढूँ और आप सभी के पास जो है वीडियो पहुँचाने की कोशिश करूँ, ठीक है? तो बस दोस्तों यही मैं कहने के लिए आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया हूँ कि अपना नॉलेज को बढ़ाइए, इनकम जो है सो खुद बढ़ेगा। अगर आप इनकम को बढ़ाना चाहते हैं ना, अगर आप पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, मंथली सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? या फिर अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, कभी ना कभी तो आपको जो है सो कमाना पड़ेगा ना, तो आपको सबसे पहले जो है सो लर्निंग पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? जब तक आप लर्निंग पे नहीं काम करोगे तब तक जो है सो आपका अर्निंग नहीं बढ़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले लर्निंग पे काम कीजिए, मतलब पहले पढ़िए, नॉलेज को इकट्ठा कीजिए, नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए, इसके बाद ही आप जो है सो अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, लर्निंग बढ़ेगी तभी अर्निंग बढ़ेगी, ठीक है? चलिए, इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है सो आज का जो है ये आप जो मैं बताया आपको कैसा लगा वो उसको भी उसके पास भी ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।